रहा है, जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है। वहीं सीएम शिवराज द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में शामिल होने के लिए कल ही दिल्ली पहुंच गए हैं। सीएम शिवराज आज बीजेपी दिग्गजों के साथ संसद भवन पहुंचेंगे, जहां वो एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे। इससे पहले कल सीएम केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के निवास पहुंचे थे और नामांकन पत्र में प्रस्तावक के रूप में उन्होंने दस्तखत किए थे। प्रथम प्रस्तावक बने थे सीएम शिवराज। राजधानी भोपाल से जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आइए उन्हीं का रुख कर लेते। जितेंद्र, सीएम शिवराज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और निश्चित तौर पर एक मेगा इवेंट बनाने की कोशिश है बीजेपी की इस कार्यक्रम को, क्योंकि बात यहां पर आदिवासी की। बिल्कुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दूसरा दिन भी आज दिल्ली में ही बिताएंगे और वहाँ पर जो प्रस्तावक बने हैं वो राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में कहीं ना कहीं मौजूद रहेंगे, उनके प्रस्तावक बनकर वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली और इसी सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि एक आदिवासी जो है नेत्री उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात जनता तक पहुँचाने के लिए बड़े तमाम नेताओं को जिम्मेदारी भी दी गई और एक अहम फैसला भी इसे माना जा सकता है, क्योंकि इसके पहले अगर बात करें तो राष्ट्रपति पद के लिए कोई महिला और वो भी आदिवासी उम्मीदवार को इस तरह से आगे बढ़ाया जाना, ये अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है जितेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। सीएम भूपेश बघेल आज कई बैठकें करेंगे और नरवा योजना सहित संस्कृति परिषद की बैठक लेंगे। वन विकास निगम के कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। वर्चुअली विभागों के कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम भूपेश बघेल। आगे बढ़ते हैं, रायपुर में बीजेपी का आज आंदोलन होना है। आज नगर निगम का घेराव करेगी बीजेपी। स्मार्ट सिटी में घोटाले के खिलाफ आंदोलन ये होगा। इंदिरा आवास में धांधली, जल संकट, जल भराव को लेकर प्रदर्शन भी होगा। कई मुद्दों को लेकर बीजेपी आज प्रदर्शन करने वाली है। आज 12 बजे, दोपहर 12 बजे बीजेपी निगम का घेराव करने के लिए निकलेगी। खबर बिलासपुर से, जहां पर क्षेत्रीय रेल प्रबंधक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। रेल ट्रैक का काम देखते समय यह हादसा हो गया है। अमलाई सेक्शन पर गुरुवार शाम की घटना है। कटनी बिलासपुर मेमू ट्रेन की चपेट में आ गए थे योगेंद्र सिंह भाटी। हादसे से सख्ते में है रेलवे के अधिकारी। तो बिलासपुर में एक हादसा हुआ। क्षेत्रीय रेल प्रबंधक की चपेट में आने से मौत हो गई। रेल ट्रैक का काम देखते समय यह हादसा हुआ है। अमलाई सेक्शन पर गुरुवार शाम की घटना है। कटनी बिलासपुर मेमू ट्रेन की चपेट में आ गए थे रेल प्रबंधक। रेल ट्रैक का काम वो देख रहे थे और उसी समय वो ट्रेन की चपेट में आ गए। मेमू ट्रेन की चपेट में आए योगेंद्र सिंह भाटी, जिनकी मौत हो गई है और हादसे से सख्ती में हैं रेलवे के अधिकारी। ये घटना कई सारे सवाल खड़े करती है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। क्षेत्रीय रेल प्रबंधक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। रेल ट्रैक का काम देखते समय यह हादसा हो गया। रेल ट्रैक का काम वो देख रहे थे। रेल ट्रैक पर काम चल रहा है और उसी काम को देखते समय यह हादसा हुआ है। तो किन परिस्थितियों में आखिर ये हादसा हुआ उसे हम समझेंगे और सीधे बिलासपुर का रुख कर लेते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी विनोद कुशवाहा जुड़ गए हैं। विनोद का सोचने पर मजबूर करती है घटना कि रेलवे ट्रैक का काम देखने के लिए रेल प्रबंधक निकले हुए थे और ट्रेन की चपेट में आ गए। तो हम फिर से कोशिश करेंगे विनोद से संपर्क करने की। विनोद की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन यह घटना कई सारे सवाल खड़े करती है। क्षेत्रीय रेल प्रबंधक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। रेल ट्रैक का काम देखते समय यह हादसा हुआ है
और अमलाई सेक्शन पर गुरुवार शाम की घटना है, जब वो रेल ट्रैक का काम देख रहे थे और तभी मेमू ट्रेन की चपेट में आ गए। चलिए, विनोद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद का रुख कर लेते हैं। विनोद, ये घटना सवाल खड़े करती है क्योंकि अब रेल ट्रैक का काम वो देख रहे थे, रेल प्रबंधक, और ट्रेन की चपेट में आ गए। समझना चाहूंगा आपसे कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे? देखिए सुमित, बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय अपर प्रबंधक जो योगेंद्र सिंह भाटी हैं, वो कल शाम को 6:10 के आसपास जो अनूपपुर रेल सेक्शन पर काम चल रहा है इंटरलॉकिंग का, उसे वो देखने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। उनके साथ में और भी अधिकारी कर्मचारी जो है वो मौजूद थे। बताया जा रहा है कि कटनी मेमू जो बिलासपुर ट्रेन है वो उसी दौरान ट्रैक पर आ गई और दूसरे ट्रैक पर मालगाड़ी आ गई, और शायद ऐसा बताया जा रहा है कि वो बचने का प्रयास किए, बीच ट्रैक पर वो आकर के खड़े हो गए दोनों ट्रैकों के बीच में, और उस दौरान किसी ट्रेन की टक्कर में उनकी चपेट में आई। जब ट्रेन गुजर गई उसके बाद वो ट्रैक पर पड़े हुए थे किनारे में। उसके बाद अधिकारी कर्मचारियों ने देखा तो उन्हें गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो हालांकि वजह अभी स्पष्ट नहीं सामने आ पा रही है। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि दोनों ट्रेनों से बचने के लिए वो जब बीच ट्रैक पर आए उस दौरान किसी ट्रेन की टक्कर लगी और ये हादसा हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी और कर्मचारी इस हादसे को लेकर के सकते में हैं, और एक लापरवाही सामने आ रही है कि इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, उस दौरान ट्रेनों की गति धीमी की जाती है। ट्रैक से पहले अप एंड डाउन लाइन पर जो है एक सिग्नल होता है ताकि अधिकारी कर्मचारी जो काम कर रहे हैं वहाँ पर उन्हें सचेत किया जा सके, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, और यही वजह कि इस तरह की गंभीर स्थिति पैदा हुई है। हालांकि यहाँ से बिलासपुर रेल मंडल से अधिकारियों की टीम जो है वो मौके पर पहुंची हुई है, और उसके बाद वो जायजा भी लेगी घटनास्थल का और घटना के तथ्यों को जुटाने की कोशिश करेगी कि किस वजह से ये घटना हुई। सुमित, ठीक है विनोद, आप बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी देंगे। आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर से ही खबर है, 36 ट्रेनों को और 15 दिन के लिए कैंसिल कर दिया गया। पिछले 2 महीने से रद्द हैं 36 ट्रेनें। मालगाड़ी चलाने के लिए रद्द की गई हैं 36 ट्रेनें। कोयला परिवहन के लिए लगातार मालगाड़ियां चलाई जा रही हैं, जिसकी वजह से 36 ट्रेनों को 15 दिनों के लिए रद्द कर दिया। विनोद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, रेल से सफर करने वालों के लिए काफी परेशानियां, मुश्किलें हो रही हैं क्योंकि जो ट्रेनें हैं वो लगातार कैंसिल होती जा रही हैं, मियाद उनकी लगातार बढ़ती जा रही है, अवधि बढ़ती जा रही है। देखिए 2 साल से ट्रेनों की जो गति है वो बेपटरी हुई है, और इस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और देखा जाए तो 2 महीने से जो ट्रेनों को लगातार कैंसिल करने का सिलसिला जारी हुआ है वो अब भी जारी है। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, हालांकि बीच में ये बात स्पष्ट हुई रेलवे के द्वारा भी और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा कि कोयला परिवहन जो है वो पहली प्राथमिकता है, और यही वजह है कि यात्री ट्रेनों को लगातार रद्द किया जा रहा है। अब चूंकि मानसून समय पर आ गया है और कयास यही लगाए जा रहे थे कि जो पावर सेक्टर है उनमें कोयले की जो सप्लाई है वो थोड़ा सा कम होगी, और जो दबाव है परिवहन का खासतौर पर मालगाड़ियों पर वो कम होगा, और यात्री ट्रेनों की जो सुविधाएं वो फिर से यात्रियों के लिए बढ़ सकेंगी। और लेकिन दिक्कत ये हुई सुमित की 25 जून से 9 जुलाई तक के लिए एक बार फिर से 36 ट्रेनों की जो समझी है रद्द करने की वो बढ़ा दी गई है। ऐसे में रेल यात्रियों की खासी परेशानी जो है आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। एक तो वैसे ही 2 महीने का जो सफ़र था लोगों ने वो नहीं किया, शादी विवाह से लेकर ज़रूरी काम थे वो नहीं हो पाए लोगों को, और अब फिर से ये परेशानी बढ़ रही है। हालांकि रेलवे अभी इस बारे में बहुत बच कर के ही बात कर रहा है। उसका फिर से वही कहना है कि कोयला परिवहन के चलते जो है ये सप्लाई रेलवे की जो गति है वो धीमी की गई है। हालांकि कुछ यात्री ट्रेनें शुरू भी की गई हैं, लेकिन समस्या इस बात की है कि जनरल कोच भी लगाए गए लेकिन उनमें पैर रखने तक की जगह नहीं है। लोग दरवाजे पर, खिड़कियों पर इस तरह से खड़े होकर खतरे को मेल लेकर सफ़र कर रहे हैं। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि जुलाई में, जैसा कि कयास थे कि जुलाई में एक बार फिर से ट्रेनें जो है शुरू कर दी जाएंगी अपनी रफ्तार के साथ में, लेकिन वैसा लगता नहीं है क्योंकि 9 जुलाई तक ट्रेनों की जो रद्द करने का सिलसिला है वो जारी रखा गया है। 36 ट्रेनें रद्द की गई हैं, और आगे क्या जुलाई में ये सिलसिला जारी रहेगा या फिर थम जाएगा, अभी इस पर बात को लेकर के केवल कयास ही लगाए जा रहे हैं। सुमित, बिल्कुल मानते हैं कि कोयले का प्रबंधन जरूरी है, लेकिन लोगों को जो परेशानी हो